हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अभी अभी फाइट फिनिश हुई है कमारू उस्मान एंड वॉकिन बकली। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरी प्रिडिक्शन फिर गलत हो गई। आई थॉट बकली विल विन, बट ऐसा नहीं हुआ। और उस्मान ने एक अच्छी डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी है। 38 years of age and he's still managed to do it, so impressive. फाइट के बारे में बात करते हैं। ऑलमोस्ट हर राउंड में उन्होंने टेक डाउन स्कोर किया है एक्सेप्ट फॉर द फिफ्थ राउंड। उसके बाद से बकली ने एडजस्टमेंट करना स्टार्ट किया, बट उस्मान भी टायर हो गए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट 38 ईयर्स ऑफ एज और उस्मान प्राइम टाइम में तो नहीं है, तो टायर्ड होना बनता है। बिकॉज इतना रेसलिंग हैवी अप्रोच ऑलरेडी बहुत अच्छा कार्डियो आपको चाहिए होता है। उस्मान का है बट उतना नहीं है जितना प्राइम में था। बकली के साथ क्या हुआ, क्यों वो नहीं कर पाए? लाइक अगर वो टेक डाउन हुए भी तो क्यों उस्मान ने उन्हें कंट्रोल कर लिया? बिकॉज बकली ने एक रशिया के फाइटर से फाइट की हुई थी एंड उसकी जो रेसलिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छी थी, टू बी ऑनेस्ट। अल्बर्टो दुरेव ऐसा कुछ उनका नाम है। अपोनेंट आप देखेंगे, बट साइज डिफरेंस आई थिंक में भी एक फैक्टर है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि साइज डिफरेंस इज वन फैक्टर, जहाँ पे कमारू उस्मान, ऑल दो दोनों ही फाइटर्स बहुत ही मैसिव हैं, बट कमारू उस्मान थोड़े बड़े रहे। और रेसलिंग स्किल्स में भी उस्मान वाज नॉट समवन जो कि कॉन्स्टेंटली सिर्फ बकली को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। ही वाज वन स्टेप अहेड। और जो मैंने नोटिस किया कि एल्बोज वाज देयर, लाइक ग्राउंड एंड पाउंड वाज देयर एंड वन स्टेप अहेड थे। जैसे भी बकली कोशिश कर रहे थे, वो ग्रेट हेड प्रेशर दिखाई दिया चेस्ट पे। ही वॉज होल्डिंग द हैंड्स। जो भी बकली कोशिश कर रहे थे हिप्स को लाइक पुश करके निकलने की, तो हर तरह से उस्मान ने बकली को होल्ड किया। एंड बकली का इस पोजीशन से ना निकल पाना, इट्स एक्चुअली शोज उस्मान की रेसलिंग स्किल्स। दूसरी चीज़ जो सरप्राइजिंग लगी थी, उस्मान वॉज एबल टू शूट फॉर टेक डाउन फ्रॉम अ वेरी फार अवे। मतलब काफ़ी दूर से टेक डाउन। आई थिंक सेकेंड राउंड था वो या थर्ड राउंड था, इतना तो याद नहीं है, बट ही शॉट फॉर अ टेक डाउन वेरी क्विक एंड ही वॉज डूइंग इट स्टिल, नीज की कंडीशन की वजह से, बट ही वॉज स्टिल डूइंग इट। तो ये एक इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रही। स्ट्राइकिंग में बकली अच्छा कर रहे थे, बट ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस लैंड नहीं कर पाए एक्सेप्ट फॉर द फिफ्थ राउंड। एंड उस्मान जैसे ही बकली कुछ अच्छा करते स्ट्राइकिंग पे, ही वॉज एबल टू टेक हिम डाउन। उस्मान ने स्ट्राइकिंग में बात करूं तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बिकॉज गेम प्लान के अकॉर्डिंग ही वॉज डूइंग रेसलिंग। वन थिंग आई नोटिस कि उस्मान ने जो राइट हैंड वो थ्रो करते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड गेम प्लान जो था वो फोकस ज़्यादा था रेसलिंग पे। जैब ज़रूर थ्रो किया। वन मोर थिंग आई नोटिस कि उस्मान वाज थ्रोइंग लेग किक्स, जो कि पहले की कंपैरिजन में इन्होंने ऐड की है। ऐसा नहीं कि इसी फाइट में ऐड किया, बट ही वाज थ्रोइंग लेग किक्स, सो इट्स अ गुड गुड वेपन इन हिज पर्सनल। बकली 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 का गेम, लाइक स्ट्राइकिंग में तो वही गेम था, बट द थिंग इज व्हेन उस्मान टुक हिम डाउन, सो इनिशियल दो फर्स्ट 2-3 राउंड्स थे, लाइक उस्मान डोमिनेटेड हिम। सो बकली जो एग्रेसिव फाइटर हैं, वो काइंड ऑफ कंजर्वेटिव हो गया, बिकॉज यू नीड टू डिफेंड टेक डाउन। एंड ऐसा भी नहीं था कि बकली वॉज एबल टू डिफेंड टेक डाउन, या टेक डाउन हो भी रहे हैं तो ही इज गेटिंग बैक अप टू द फील्ड। डोमिनेट हो रहे हैं। आई थिंक द फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड तो क्लियर डोमिनेंस था स्टार्ट टू फिनिश। यस, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय उस्मान। बहुत से लोगों को ये फाइट बोरिंग लगेगी एंड दे आर लाइक उस्मान इज बैक एंड दिस एंड दैट, बट मैंने देखा एक बहुत ही अच्छा फाइटर इन कमारू उस्मान। एंड ही शोड दैट ही स्टिल गॉट इट। नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है, बट देर इज शौकत रखमानोव इज ऑल्सो देयर। देन देयर आर अदर फाइटर्स ऑल्सो, इयन कैरी इज ऑल्सो देयर। बट मुझे जो लगता है कि बिकॉज उस्मान के साथ पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू फाइट 3-4 टाइम्स। मे बी एक टाइटल फाइट, उसके बाद शायद एक फाइट एट द मिडिल वेट डिवीजन इफ उस्मान विंस द टाइटल।
तो 2 फाइट और ही लड़ेंगे बिकॉज ही इज ऑलरेडी 38 years ऑफ एज। बकली के लिए बैक, जैसे ही इन गैरी के साथ हुआ था ही लॉस्ट टू शाउका। तो बकली he did good. Buckley did good. Fifth round में he was able to defend the takedowns. Striking में he was doing good. And वो खैर उनका एक एडवांटेज आप कह सकते हैं, बट या Buckley did good. अब और भी फाइट्स मैंने देखी थी, रोज रोज नामायूनिस वर्सेस मिरांडा मैविक। Rose did good. Then Cody Garbrandt versus Oni Barcelos, वहाँ पे आई थॉट कोडी थोड़ा बेटर कर सकते थे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। और तो शायद मैंने ये फाइट्स देखी नहीं, आई थिंक या ज़्यादा मैंने फाइट्स देखी नहीं। बट फॉर Usman to beat this, it's a great achievement and after 3 losses now he's on the winning track, जिस वजह से वो इमोशनल दिखाई दिए। एडमंड सबाशियन की फाइट हुई थी। आई थिंक कोर्ट मक्की वाज हिज नेम उनके अपोनेंट का, एंड ही लुक्ड शार्प आफ्टर स्ट्रगलिंग अलॉट क्योंकि उनके पास बहुत हाइप थी। बट देन ही लॉस्ट। हाइप इसलिए थी बिकॉज ही यूज्ड टू ट्रेन विद रोंडा राउजी एंड डेना वाइट, आपको पता है बहुत अच्छे रिलेशन रहे। एंड जब एडमंड सबाशियन 2020 में डेविड ब्रंसन से हारे थे तो वो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। बट ही डिड गुड। लाइक स्ट्राइकिंग उनकी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा ही है, इट्स जस्ट द ग्रैपलिंग जहाँ पे उन्हें स्ट्रगल हुआ था। डेरिक ब्रंसन, जेरेड जैक हरमनसन, ये सब ओपोनेंट उनको एक्सपोज कर पाए थे। एंड सो he did great in the striking and able to defend the takedowns. बाकी just for Usman, I'm like happy for Usman that he did it, and the most important thing is कि like don't criticize yourself, just keep backing yourself up कि गलत कितना आप सोच अपने लिए। लाइक ये लास्ट में मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अपने लिए आप कितना भी गलत सोच सकते हैं, दूसरे लोग तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही, आपको बैक करने वाले आप ही हैं। तो फ्रॉम दिस वेरी डे जब भी आप ये वीडियो देखें, कोई भी अगर देखे और थोड़ा सा भी चेंज आए तो जस्ट कीप बैकिंग योरसेल्फ, अपने लिए अच्छी चीज़ें बोलें, अपनी अचीवमेंट्स अपने आप को गिनवाएं ताकि वो पॉजिटिविटी बने एंड फोकस ऑन योर गोल। दैट्स वीडियो, you guys are amazing, say it to yourself that you respect to yourself, I respect myself, thank you so much guys for Kamaru Usman, बढ़िया victory। that's it guys, आप अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।